हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन सेंटर पर। मैं आज आप लोगों को 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहला, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई? ए, नवंबर 1856, बी, दिसंबर 1856, सी, जनवरी 1857, डी, फरवरी 1857। ऑप्शन नंबर बी सही है, दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल्स में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। दूसरा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। ए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सी, सैनिक असंतोष, डी, भारत का आर्थिक शोषण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। तीसरा, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ए, मेरठ में, बी, बैरकपुर में, सी, अंबाला में, डी, लखनऊ में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेज सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने जुटेड पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे, ए, बैरकपुर, बी, मेरठ, सी, दिल्ली, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मंगल पांडे बैरकपुर से छावनी से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, डी, 94 नेटिव इन्फेंट्री का। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक सिपाही थे। इसका ऑप्शन नंबर इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। छठवां, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ए, अलीजुमुल्ला, बी, बिरजिस कादिर, सी, बख्त खान, डी, हसन खान। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्त खान को दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए, जन आक्रोश, बी, सैनिक असंतोष, सी, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिससे तंग आकर अंतर विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 18 लखनऊ, बी, झांसी, सी, मेरठ, डी, कानपुर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 9, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ए, लखनऊ, बी, इलाहाबाद, सी, झांसी, डी, मेरठ, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेरठ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना था। बी, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। डी, झांसी की रानी का विद्रोह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ए, कमल और रोटी, बी, बांज, सी, रुमाल, डी, 2 तलवारें। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना अधिकृत किया था। ए, झांसी, बी, मेरठ, सी, दिल्ली, डी, कानपुर। इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली।
1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी, डी वृंदावन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी बिरजिस कादिर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? यूरोज का, गफ का, नील का, हैवलाक का। ऑप्शन नंबर ए यूरोज का। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गईं, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यह कथन ह्यूरोज ने कहा। यह महत्वपूर्ण कथन है, इसे आप सब याद कर लीजिए। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ए लक्ष्मीबाई, बी अहिल्याबाई, सी अरोड़ा आसफ अली, डी बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, बेगम हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे, डी मौलवी लियाकत अली। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? ए बंगाल से, बी अवध से, सी बिहार से, डी राजस्थान से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 22 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए अजीमुल्ला, बी बिरजिस कादिर, सी तात्या टोपे, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ए नाना साहब के, बी तात्या टोपे के, सी रानी लक्ष्मीबाई के, डी कुंवर सिंह के। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान, डी तात्या टोपे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तात्या टोपे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी नाना साहब, डी मंगल पांडे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडु था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ए आरा, बी पटना, सी बेतिया, डी वाराणसी। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आरा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ए नामदार खां, बी बाबू कुंवर सिंह, सी बिरसा मुंडा, डी शंकर शाह। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए बाबू अमर सिंह, बी हरे कृष्ण सिंह, सी कुंवर सिंह, डी राजा शाहजादा सिंह। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुंवर सिंह।
कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ए कुंवर सिंह, बी चंद्रशेखर, सी तीरथ सिंह, डी राम सिंह। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। जगदीशपुर कुंवर सिंह से संबंधित है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? ए हैदर अली खान, बी राजपूत कुंवर सिंह, सी जुझार सिंह, बी कुशल सिंह। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजपूत कुंवर सिंह। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोह को संगठित किया। 36 निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह, डी पियाली बउआ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर, डी जगदीशपुर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जगदीशपुर। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ए तात्या टोपे, बी नोक के नवाब वजीर खां, सी महाराजा राम सिंह, डी अउवा के ठाकुर कुशल सिंह। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ए अजमेर, बी जयपुर, सी नीमच, डी अउवा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयपुर। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अब्दुल्ला शाह, बी मौलवी इंदुल्ला शाह, सी मौलवी फजल हक खैराबादी, डी नवाब लियाकत अली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकी मीर, बी जोक, सी गालिब, डी इकबाल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी लखनऊ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिर्जा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, डी भगत सिंह। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले, डी रामगढ़ के लोधी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग
की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल की बिस्तर गोल करना होगा। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। 1857 के विद्रोह का विरोध किया। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? पहला खेतिहर मजदूर, दूसरा साहूकार, तीसरा कृषक, चौथा जमींदार। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर डी दूसरा और चौथा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़, डी जगदीशपुर, डी लखनऊ। बी चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ए दानापुर, बी पहला दानापुर, दूसरा पटना, तीसरा आरा, चौथा मुजफ्फरपुर, पाँचवा मुंगेर। ए चौथा और पाँचवा, बी केवल पाँचवा, सी चौथा, डी तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, केवल पाँचवा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ए नाना साहेब कानपुर, बी बेगम हजरत महल लखनऊ, सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, डी बेगम जीतन महल दिल्ली। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात इसमें इन सभी ने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बेंटिक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जगह, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही जगह, लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी पामस्टर्न, सी एटली, डी ग्लैडस्टोन। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पामस्टर्न। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, बी लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, सी कर्नल वायलेस, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, डी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की सहभागिता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आरसी मजमूदार, बी एसएन सेन, सी बीडी सावरकर, डी अशोक मेहता। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? ए बी स्मिथ, बी पी रॉबर्ट्स, सी बीडी सावरकर, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ए आरसी मजमूदार, बी ताराचंद, सी बीडी सावरकर, डी एसएन सेन। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एसएन सेन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ए सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टी.आर. होल्स। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? ए सैयद अहमद खान, बी डी सावरकर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर
जैसे सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। ए आरसी मजमूदार से, बी एसएन सेन से, सी ताराचंद से, डी वीडी सावरकर से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरसी मजमूदार ने इस कथन को कहा है। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरसी मजमूदार। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से।